व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे अंडर लॉ ऑफ टॉट के अंदर में हम लोग एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो कि है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। हम लोग जनरल डिफेंस स्टार्ट कर चुके थे लॉ ऑफ टॉट में। इससे पहले हम लोग बहुत सारे और 5 जनरल डिफेंस को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर, उसके बाद एक्ट ऑफ गॉड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। हम इन सब जनरल डिफेंस को डिटेल में विद केस लॉ एंड एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है ना। और आज हम लोग जो छठा हमारा 6 नंबर जो जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉट, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है उसका भी वीडियो सीरीज शुरू कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कवर कर चुके हैं और कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सीरीज है वो खत्म होने के बाद हम लोग दूसरे किसी लॉ पेपर को स्टार्ट करेंगे। इस चैनल में आपको हर एक लॉ पेपर रिगार्डिंग BLLB ऑनर्स एंड LLB जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, उन सब में जितने भी लॉ पेपर है हम लोग एक एक करके सारे लॉ पेपर को इस चैनल के अंदर तुम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं जितने भी टॉपिक तुम लोग को वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट, उन सब कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तुम लोग को नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उसमें तुम लोग मुझे टेक्स्ट करना, टॉपिक का नाम बताना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स को मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि वीडियो में उतना लिखा के मतलब पूरा डिटेल में इतना छोटा बोर्ड में मैं पूरा नोट्स तुम लोग को नहीं लिखा सकता, इसलिए मैं वीडियो में तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ रिगार्डिंग टॉपिक, और उसके बाद मैं तुम लोग को वीडियो के रिगार्डिंग जो मैं समझाया उसके रिगार्डिंग मैं तुम लोग को विथ ओन लैंग्वेज, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं, आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई भी इंटरेस्ट है, किसी को भी चाहिए वीडियो देखने के बाद, तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि जितना भी वीडियो मैं डालू सबसे पहले तुम लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है ना। बेल आइकन को भी इसीलिए दबा देना सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट। तो दोस्तों चलो, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या है। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट, ये जो नेसेसिटी है ना, ये हम क्रिमिनल लॉ में भी इसके बारे में देके रखा है, ठीक है ना। मैं तुम लोग को बताता हूं इसी वीडियो में, ये जो नेसेसिटी है वो आईपीसी सेक्शन 81 जो हमारा पुराना कानून है, आईपीसी सेक्शन जो 81 है ना, वो इसी नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? आईपीसी सेक्शन 81 किसको डिफाइन करता है? ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, मतलब नेसेसिटी का डिफेंस कैसे मिलेगा और कब मिलता है, वो कौन बताता है? आईपीसी सेक्शन 81। नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या होता है, ये आईपीसी सेक्शन 81 हमें बताता है। और हमारा जो 1 जुलाई से जो नया कानून आ गया है 2024 से, तो उसके बीएनएस के अंदर कौन सा सेक्शन बताता है? बीएनएस के अंदर दोस्तों, बीएनएस के अंदर बीएनएस सेक्शन 19 बताता है हमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी कि डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कैसे मिलता है और कब मिलता है, ठीक है ना। मतलब डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कब मिलता है, कौन सा सिचुएशन होने से तुमको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी तुम ले सकते हो। अभी जो नया कानून है अंडर सेक्शन 19, और जो पुराना कानून था उसमें कौन सा सेक्शन था? आईपीसी सेक्शन 81। वो पुराना आईपीसी में जो सेक्शन 81 था वो नेसेसिटी को डिफाइन करता था, और नया कानून में जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 19 डिफाइन करता है किसको? डिफेंस ऑफ नेसेसिटी को, कि आपको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहां पे मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है कोई बड़ा हार्म से बचने के लिए कोई छोटा हार्म करना। क्लियर सबको? मैं फिर से रिपीट करूं, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी तभी मिलता है जब आप किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कोई छोटा हार्म करते हो। कोई बड़ा हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कोई छोटा हार्म करते हो, तो आप, अगर आपके ऊपर केस होता है, आपके ऊपर अंडर लॉ ऑफ टॉट के रिगार्डिंग केस होता है या क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग केस होता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बीएनएस सेक्शन 19 के
हेल्प से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस आप ले सकते हो, यानी कि डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का हेल्प आप ले सकते हो खुद को डिफेंड करने के लिए। क्लियर सबको ना? मैं फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत बच्चे शायद नहीं समझे होंगे। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है दोस्तों, कोई बड़ा हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म करना, कोई बड़ा हार्म या लॉस या डैमेज को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म करना को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। सबको क्लियर? आ जाओ, मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। सपोज समझ लो एक सोसाइटी है, सपोज एक सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है, घर है, बहुत सारे यहाँ पे घर है, ये सब घर है, ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, क्या है ये? एक सोसाइटी है, ठीक है ना? और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर है। अब क्या होता है, इस घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगता है। ये जो घर है ना, इसमें क्या होता है? सिलेंडर ब्लास्ट होता है। कौन सा सिलेंडर? जो कुकिंग गैस यानी गैस सिलेंडर जो होता है वो ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने से क्या होता है? इस घर में बुरी तरीके से आग लग जाता है। क्या होता है? बुरी तरीके से आग लग जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इस घर में जो आग लगी थी ना, वो आग धीरे धीरे इस घर में फैलता है, पूरा आग फैलता है, इस घर से इस घर में फैला, फिर इस घर से इस घर में फैला आग, फिर इस घर से इस घर में फैला आग। तो ऐसे ऐसे करके बारीकी से एक एक घर में आग स्प्रेड होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो एक आदमी क्या किया, जो डिफेंडेंट था, एक आदमी जो डिफेंडेंट था, उसने क्या किया, वो देख रहा है कि एक एक करके हर एक घर में आग फैलती जा रहा है। उसने क्या किया, जो ये 4 घर में आग फैल गया, अब 5वां घर का बारी था, तो उसने देखा कि अभी भी बहुत सारे घर सोसाइटी में आग लगने से बचा हुआ है। तो आदमी क्या करता है कि जो 5वां घर है ना, उसको तोड़ देता है, जो 5वां घर है उसको तोड़ देता है। अब तोड़ देने के बाद क्या होता है, जो बाकी के जो हाउसेस थे उसमें आग लगने से बच जाता है। जो बाकी के जो हाउसेस थे उससे आग लगने के लिए वो क्या करता है, बचा लेता है, ताकि जो हाउसेस जो बचा हुआ है सोसाइटी में उसमें जाके आग ना लगे। क्लियर सबको? इसके बाद क्या होता है कि ये जो आदमी है इस घर का, जिस घर को डिफेंडेंट ने तोड़ दिया था, ठीक है ना, वो जो घर का मालिक है वो क्या करता है, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के रिगार्डिंग, जो बंदा इस घर को तोड़ा था ताकि और सारे घर में आग नहीं फैले, उस बंदे के ऊपर केस डालता है कि मुझे, मेरा घर तोड़ दिया गया है, मुझे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर में मुझे कंपेंसेशन दिया जाए। इस घर का ओनर तब क्या बन गया? प्लेंटिफ बन गया। इस घर का ओनर प्लेंटिफ बन गया। अब जो ये डिफेंडेंट है, ये कोर्ट में खुद को सेव करने के लिए डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का सहायता लेता है। अब जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर इस घर का जो ओनर है, जो घर तोड़ दिया था, उस घर का जो ओनर है उसने तो केस डाल दिया, तो यहाँ पे घर का ओनर बन गया प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर केस डाला वो बन गया डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, खुद को सेव करने के लिए कोर्ट में वो एक्ट ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस लिया, और कोर्ट में क्या बोला जाके कि सर, मैं जो उसका घर तोड़ा वो मैं किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए तोड़ा हूं, क्योंकि जब मैं उसका घर तोड़ा तब 4 घर में आग फैल चुका था, अब उसके घर के बारी था, मतलब उसका घर का बारी था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं उसका घर को तोड़ देता हूं तो उसके घर में तो आग लगेगा, लेकिन उसके घर से 6ठी घर में आग नहीं पहुंचेगा। तो मैं किसी 4 घर तो आग फैला हुआ था, ताकि 8 घर में आग ना फैले, इसलिए मैं उसका 5वां जो उसका नंबर घर था उसको मैं तोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि 4 घर में तो आग लग गया था, लेकिन 4 घर से और 10-15 घर में आग ना लगे, इससे अच्छा है कि मैं 5वां घर को तोड़ दूं जिसमें आग लगने वाली है। अब बताओ किसको क्लियर नहीं है? अब बताओ किसको क्लियर नहीं है ये वाला डिफेंस? यही है एक्ट ऑफ नेसेसिटी, मतलब किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म करना। तो अगर आप करते हो और आपके ऊपर केस डालता है तो आप एक्ट ऑफ नेसेसिटी माने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो, ठीक है ना। आप बीएनएस सेक्शन 19 के अंदर क्रिमिनल एक्ट
मतलब जो क्रिमिनल लॉ का जो सेक्शन है हमारा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंडर भी आप नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो, और अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी आप डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस ले सकते हो। ये पहला एग्जांपल था, ये हमारा पहला एग्जांपल था। सबको क्लियर है? मुझे कमेंट में बताओ। हाँ सर, सब हम लोग को क्लियर हो गया। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का पहला एग्जांपल, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूं, मैं अब इसको मिटाता हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग एक केस लॉ के साथ और ज्यादा क्लियरेंस लाते हैं कंसेप्ट जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का है। हम लोग एक केस लॉ जो लैंडमार्क केस लॉ है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आप हम लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का। तो जो केस लॉ है वो है हमारा, जो लैंडमार्क केस लॉ मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है कोप वर्सेस शार्प। कोप वर्सेस शार्प, कोप वर्सेस शार्प। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक घर होता है, इस घर में क्या होता है, आग लग गया होता है, आग लग गया होता है, और इस घर का मालिक होता है ये शार्प, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि इस घर में आग लग चुकी है। अब इस घर के पास में और एक हाउस था जो कि एक ऑफिस था। ये क्या था, एक ऑफिस था, ये एक ऑफिस था। ये ऑफिस जो था वो इस आदमी का ऑफिस था, ठीक है ना। मतलब ये आदमी इस ऑफिस में काम करता था। इसको क्या हुआ, दिखाई दिया जब आग इस घर में लग चुका है, अब कुछ ही देर में आग यहाँ पे स्प्रेड होने के लिए कुछ ही समय बाकी है, और कुछ ही समय बाद ये जो इस घर का जो आग है वो पास वाला हाउस या ऑफिस में, हाउस यानी इसका ऑफिस में फैलेगा। तो इसने क्या किया, जाके इस घर में घुस गया, इसके जमीन में घुस गया। मतलब विदाउट परमिशन इसके हाउस में घुसने का मतलब मैंने बताया तुम लोग को, कौन सा टॉर्ट होता है, ट्रेसपास। विदाउट परमिशन क्या किया इस आदमी ने, ट्रेसपास किया, इसके घर के प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर गया, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए, ताकि ये आग इसके ऑफिस में ना फैले, ताकि और ज्यादा हार्म ना हो। एक तो हार्म हो चुका है तो इससे और ज्यादा हार्म ना हो, इसलिए ये जाके क्या किया, इस घर के जो मतलब ये घर था उसका आग को ये बुझा दिया, बुझा दिया गया। अब जो इस घर का मालिक शार्प है ना, उसने क्या किया, केस कर दिया, केस फाइल किया अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर में। क्या केस फाइल किया कि ये जो आदमी है डिफेंडेंट, ये जो डिफेंडेंट है ना, इसने ट्रेसपास किया, इसके ऊपर ट्रेसपास का सूट फाइल कर दिया कॉम्पेंसेशन लेने के लिए, कि इसने मेरे घर के अंदर ट्रेसपास किया, मुझे कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तब जो ये डिफेंडेंट है ना, वो इस डिफेंस का हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का हेल्प लेता है। तो ये डिफेंडेंट कोर्ट में बोलता है कि सर, अगर मैं उसके घर में पूछने जाता तो मुझे और ज्यादा टाइम लगता, और उतने देर में इस घर से इस ऑफिस में आग स्प्रेड हो जाता, फैल जाता, ठीक है ना। इसलिए मैंने देरी ना करके उससे परमिशन के बिना मैं उसके प्रॉपर्टी में घुसा और मैंने आग को बुझा दिया, ताकि और सारी जगह में मेरे ऑफिस में आग ना फैले। तो इसने क्या किया, ट्रेसपास तो किया, रॉन्गफुल एक्ट तो किया, लेकिन कुछ बड़े हार्म को रोकने के लिए इसने किया, इसीलिए इसको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का डिफेंस भी मिल गया। तो यही था हमारा डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट। अब बताओ किसको किसको समझ में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगता है इस टॉपिक को समझाने के बाद सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग तुम लोग को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तुम लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करना, टॉपिक का नाम बताना, मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यही पे हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।